जन्मों जन्मों की प्यास बुझा दे, वो बहता दरिया है तेरी कृपा। प्रभु चरणों तक पहुँचने का आसान जरिया है तेरी कृपा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मेरे भगवान जी से पहली बार मिला था। वो शाम कभी ना भुलाने वाली शाम थी। उसी दिन से मुझे अपने भीतर एक उत्साह, एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। मेरा बोर्ड का पेपर था और अक्सर मेरे साथ ये होता था कि पेपर से पहले मैं इतना परेशान हो जाता था कि कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता था। मानो सारा दिमाग पजल सा रहता था कि कुछ याद नहीं रहेगा। मेरी ये हालत देखकर मेरे पापा मुझे भगवान जी के पास उनके दर्शन के लिए घर लेकर आए। मुझे उनसे पहली बार मिलकर ही बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे साधारण बातें की, जैसे नाम पूछा, क्या करते हो, कैसे हो, पर मैं उनके सामने पता नहीं कुछ नहीं बोल पाया। बस उन्हें देखता ही रहूं, यही मन करता रहा। उसके बाद हमने उनके साथ चाय ली और देखते ही देखते हमें देर हो गई। फिर मुझे दोबारा पेपर की चिंता सी होने लगी। जब हम उनसे मिलकर जा रहे थे तब मैंने उनसे कहा, जी बहुत डर लग रहा है, विश्वास नहीं आ रहा। तब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, घबराते नहीं हैं बेटा, सब आ जाएगा। बात कितनी छोटी लग रही होगी। अक्सर बात करते समय हमारा आई कांटेक्ट हो जाता है जिससे बात कर रहे होते हैं, पर यह आई कांटेक्ट मुझे इतनी शांति दे गया, इतना रिलैक्स कर गया। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। ऐसे लगा कुछ खास है, अलग है। आप मानोगे नहीं, मैं अपनी कार में कुछ नोट्स लेकर आया था। सोचा था रास्ते में दोहरा लूँगा, पर जैसे ही मैं कार में बैठा मुझे नींद आ गई। मैं तो रहा नहीं पाया, पर आने के बाद भी मुझे सब अच्छा लगने लगा। मैंने अपनी सारी किताबें एक तरफ रखकर बस एक बार उनके बारे में सोचा और सो गया। अगले दिन जब मेरे सामने प्रश्न पत्र आया तो मैंने देखा मुझे सब कुछ आता था। सबसे पहले मैंने मन में उनको धन्यवाद बोला और पेपर शुरू कर दिया। मैंने अपने सारे पेपर अच्छे नंबरों से पास किए। तब मैं दोबारा उनके पास गया और उनका मुंह मीठा कराया। तब उन्होंने मुझसे पहली बार कुछ कहा और मैं उनको मना नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे साथ हरिद्वार चलोगे। तब वहाँ आश्रम बन रहा था, तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने झट से उन्हें हाँ कर दी। मना करने का मन ही नहीं किया। वहाँ हम हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ बिताते थे। वहीं उन्होंने मुझे एक दिन पूछा, तो किसका बेटा है? मैंने कहा, भगवान जी का। उनके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या था। अगले दिन से उन्होंने मुझे अपने आप ही पवन पुत्र बुलाना शुरू कर दिया। ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर इस बार मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुझे पवन पुत्र क्यों कहते हो? तब उन्होंने मुझे कहा, क्यों, तो भगवान का बच्चा नहीं है? मैंने सोचा और कहा, हाँ जी हूँ तो। बस फिर कहकर चुप हो गए। फिर मैंने सोचा इसमें भी कुछ बात होगी और मैंने भी बात वहीं ख़त्म कर दी। उस दिन से मैंने रोज़ सत्संग आना शुरू कर दिया। मेरा मन सबसे छूटने लगा, बस उन्हीं के साथ रहने का मन करने लगा। फिर वो मेरे सपने में भी आने लग गए। मेरे अंदर मानो ऐसा प्रेम, भक्ति उमड़ने लगी जैसे हनुमान जी को राम जी के प्रति थी। मुझे कभी उन्हें अकेला छोड़ने का मन नहीं करता था। उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, बस यही प्रार्थना करता रहता था। ऐसा लगता था वो मुझे रात रात को सपने में बुलाते हैं, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। फिर मुझे उनकी लीला का थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। उन्होंने मुझे पवन पुत्र कहकर क्यों बुलाया था। अभी कुछ दिन पहले हम उनके साथ एक पर्सनल टूर पर गए। वहाँ तो बस मज़ा ही आ गया। सारा समय उनके साथ, उनका साथ मिलना ही बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण के लायक समझा। ये ट्रिप मेरे लिए एक यादगार ट्रिप बन गया। वो 6 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। उस टूर में मुझे उनकी पसंद नापसंद का पता चला। जैसे उन्होंने मौज में हमें समझाया कि प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया है कि ना तो हम अपने आप को लात मार सकते हैं और ना ही हम अपने को शाबाशी दे सकते हैं। इसलिए बाहर से ये दोनों चीज़ें मिलना हमारे जीवन को बनाने में ज़रूरी है।
उन्होंने मौज मौज में ये भी समझाया कि उन्हें निराशा वाले, मुंह बनाने वाले बच्चे पसंद नहीं हैं। उसी समय मैंने उनसे प्रार्थना की कि जी मुझे कभी भी ऐसा मत होने देना, मैं सदा आपकी ही पसंद का होना चाहता हूँ। मन करता है उनको अपनी बाहों में लेकर कहीं दूर ले जाऊँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और वो हों। मैं सदा उनके चरणों में रहूँ और उनकी सेवा करूँ, जहाँ कोई भी उन्हें परेशान न करे। पर वो तो भगवान है, उनको सबको साथ रखना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है। एक बार तो हद ही हो गई, किसी के घर सत्संग रखा हुआ था, वहाँ मैं उनको रिसीव करने के बाद कुछ दूरी पर बैठ गया। ना जाने उन्हें क्या मौज आई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर बैठा लिया, बिल्कुल अपने चरणों में। और फिर मुझे पता नहीं एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लगे। पूरा सत्संग मैंने आंखें बंद करके सुना। मुझे मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी झलक दिखाई देने लगी जो मैं शायद बयां भी नहीं कर सकता। मुझे महसूस हुआ जैसे हनुमान जी भगवान राम के नाम में मग्न होकर लीन हो जाते थे। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आने लगा और मुझे पता भी नहीं चला कि वो 1 घंटा कब पूरा हो गया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। उस दिन से मैंने प्रण लिया था मुझे भी हनुमान जी जैसी भक्ति प्राप्त हो। मैं प्रार्थना करता हूँ सदा उन्हीं के साथ रहूँ, हमेशा उनके नाम में लीन रहूँ। एक अनोखा एहसास है। पहली बार पेपर के लिए मिलने गया था और उन्होंने पहली मुलाकात में ही मुझे अपना बना लिया। ऐसे तो हम कितनों से मिलते हैं, कोई आकर्षित नहीं करता और ये कभी भूलते नहीं मेरे प्यारे भगवान जी जो हैं।